रोहित का जन्म 22 सितंबर 1979 को करनाल में हुआ। हम सब जानते हैं कि रोहित से दो सदस्य घर में बड़े भाई श्री ललित जी, बहन हर्षा जी और छोटे भाई हितेश जी हैं। घर में माता जी पिताजी हैं। रोहित की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 11 वर्ष की नंदिका और काशी 4.5 वर्ष की, जो ये तितली बनकर के यहाँ घूम रही है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ उनको। वो दादाजी के पास आती है, हाथ मुट्ठियां बंद करती है और दादाजी को कहती है, दादाजी आपको रंग लगाती हूँ। उसको पता ही नहीं है। और आते ही अब सबसे पहले यहाँ ताऊ जी को कहने लगे, ताऊ जी मैं पिताजी को पुष्प चढ़ा दूं। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि काशी नहीं दी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो खेल रही है हम सब के बीच में, और प्रकृति ने ऐसा वज्रपात परिवार पर किया। लेकिन प्रकृति और भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इसी विद्यालय में 9वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। बराबर में साथ का एक विद्यालय है, श्रीमद भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसको बड़ा गीता विद्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर 11वीं 12वीं की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन किया और मास कॉम करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में उन्होंने प्रवेश लिया। श्री रोहित जी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में उन्होंने एक नाम अपना कमाया। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि रोहित जी के हाथ की लिखी हुई एक कविता वो पढ़ेंगे और अशोक जी से निवेदन की 2 मिनट में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। मुझे अंग्रेजी के एक महान कवि 16वीं शताब्दी के कवि हुए हैं जॉन डन, उनकी कविता है एक डेथ बी नॉट प्राउड, उसकी पंक्तियां याद आती हैं। तो वो कवि की 4 पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर नॉट सो, फॉर दोज whom thou think thou do overthrow die not, poor death, nor yet can thou kill me, nor yet then thou kill Rohit। तो मृत्यु को चुनौती देते हुए लिखा उस कवि ने कि तुम व्यक्ति को मार नहीं सकते हो। महान व्यक्तियों को जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस किसी ने भी रोहित को टेलीविजन के ऊपर मंच पर बोलते हुए सुना, वो कभी उसको भूल पाएगा। मेरा रोहित के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार अपने कॉलेज मार्कंडा नेशनल कॉलेज में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का भी, जहां लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के ऊपर एक गोष्ठी करवाई गई थी। तो मेरी इच्छा थी कि रोहित जैसा प्रतिभाशाली युवा आए और वो मेरे महाविद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करे। तो मुझे याद है, वो बच्चे महाविद्यालय के आज भी याद करते हैं, जब उन्होंने मंच से खड़े होकर के ये बताया था कि मैं किसी जमाने में देशभक्ति की कविताएं पढ़ा करता था। वो 2 पंक्तियां उन्होंने वहां पर पढ़ी थी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर पल उनकी हर बात में इस तरह के विचार जो है सुनाई देते थे। रोहित सरदाना के जाने से लग रहा है जैसे मेरे परिवार का कोई अपना ही चला गया हो। देश और धर्म के लिए पत्रकारिता करने वाले रोहित भाई, आप बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। पारुल दीदी जी। सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा। और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था उस रूप में। जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को
ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संबल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संबल दो, अपने परिवार को हौसला दो। आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर उसे अपने पैरों में, अपने सजगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरा हम लोगों का कान्हा तो सिर्फ रोहित था, जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी, वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना कि सिर्फ रोहित की ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इसे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसे उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।